झारखंड की सियासत और किसानों की बात होगी, मगर सबसे पहले बात चोरी के बुलेट वाले दारोगा की। दुमका के दारोगा अखलाक खान सालों तक चोरी की बुलेट से शेखी बघाड़ते थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो शान की सवारी उनके लिए महंगी साबित हुई। वर्ष 2015 में पटना से गायब हुआ बुलेट मोटरसाइकिल दुमका के मुफस्सिल थाना में रखा हुआ है। हम आपको इस बुलेट की कहानी बताने जा रहे हैं। शान की सवारी कहे जाने वाली इसी बुलेट की सवारी दुमका पुलिस के दारोगा अखलाक खान को महंगी पड़ गई। 2011 मॉडल के इस चमचमाती बुलेट में नंबर प्लेट तो नहीं लगा है, लेकिन पुलिस की नेम प्लेट जरूर लगी है। इसी बुलेट पर सवार होकर जब दुमका मुफस्सिल थाने के एएसआई अखलाक खान सड़क पर निकलते थे तो देखने वाला देखता रह जाता था, लेकिन जब इस बुलेट की सच्चाई सामने आई तो खाकी वर्दी पर ऐसा दाग लगा जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसका जो खुलासा हुआ वह काफी मजेदार है। दरअसल एएसआई द्वारा बुलेट शोरूम में इसको सर्विसिंग के लिए दिया गया था और जब सर्विसिंग समाप्त हुआ तो बुलेट के जो ओरिजिनल मालिक हैं उसके मोबाइल पर मैसेज गया कि आपका सर्विसिंग पूरा हो गया है, आकर अपनी गाड़ी ले जाए। सालों से इस बुलेट की सवारी कर चुके दुमका थाने के एएसआई अखलाक खान ने इस बुलेट को सर्विसिंग के लिए दिया था। शोरूम ने जब सर्विसिंग पूरा होने का मैसेज भेजा तो वो असली मालिक पटना निवासी दिवाकर कुमार के मोबाइल पर पहुंच गया। 2012 में खरीदी गई ये बुलेट 2015 में चोरी हो गई थी। इसकी एफआईआर भी एसके पुरी थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन 5 साल बाद तक ये बुलेट अपने असली मालिक से दूर रही। बिहार पुलिस द्वारा जो है दुमका पुलिस से संपर्क किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जो एएसआई जो इस बुलेट पे चल रहे थे अखलाक खान उसे निलंबित कर दिया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि चोरी का बुलेट एक एएसआई के पास कैसे आया, यह अभी जांच का विषय है और इसी बिंदु पे जांच हो रही है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। सीएम बनने के बाद पहली बार हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर पहुंचे। जमशेदपुर पहुंचने पर सीएम हेमंत सोरेन का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम यहां शहीद निर्मल महतो की 70वीं जयंती समारोह में शामिल होने आए थे। सीएम ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा और समाधि पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम ने निर्मल महतो की शहादत को भी याद किया। इस मौके पर सीएम ने जनता को आने वाले 4 साल का रोड मैप रखने का वादा किया। साथ ही दोगुनी स्पीड से विकास की भी बात दोहराई। आने वाले समय का रोड मैप हम लोग दिखाएंगे आपको कि आने वाले समय हम लोग किस तरीके से राज्य को आगे ले जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था वही है जो पूर्व की सरकार ने चला रखी थी और जो व्यवस्था को इन लोगों ने डिरेल कर रखा है उस व्यवस्था को फिर से पटरी पे लाएंगे। अब ये दुगुना गति से ये चलेगी। सीएम हेमंत सोरेन आज निजी कार्यक्रम पर बोकारो पहुंचे। सीएम के साथ जेएमएम के कई नेता के साथ प्रशासन के आलाधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि 1 साल के कार्य की बात अगर हम करें तो सरकार ने विकास को गति दी है और 29 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर राज्य में कई कार्यक्रम का आयोजन होगा। बेहतर गति देने का प्रयास हम लोगों ने किया है और 29 तारीख को हम लोग विस्तृत चीजों का प्रदर्शन आप लोग के समक्ष करें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर झारखंड बीजेपी ने सभी 513 मंडलों में कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर देश के 9 करोड़ किसानों के बीच 18,000 करोड़ की राशि बैंक खातों में भेजने और पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था सभी 513 मंडलों में की गई थी। बीजेपी नेताओं ने कृषि कानून की सराहना की, साथ ही किसान आंदोलन पर तंज कसा। साथ ही यह भी कहा कि किसानों के आंदोलन पर वामपंथियों का कब्जा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम किसान भाइयों को संदेश दिए हैं उनमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में पता चला, किसान के हित में जो बिल पारित हुआ है उसमें हम किसानों को पहले एक बंधक की तरह रखा जाता था, जिससे छुटकारा मिला है।
हम लोग अपना फसल को कहीं भी स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं। ये हम किसानों के लिए बहुत बड़ी स्वतंत्रता है जो पहले नहीं थी। और एमएसपी रेट के रेट पर ही हम लोगों ने अभी अपना फसल बेच चुका है। एमएसपी खत्म नहीं हुई है, हम लोग को एक स्वतंत्रता मिली। और दूसरा चीज, आज हम सभी किसानों को मोदी जी ने सहयोग राशि जो 6,000 रुपया सालाना देते हैं वो भी दिए हैं। आज के दिन में किसान अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा है कि सीधे उनके खाते में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे गांव देहात में रहने वाले किसान, पहाड़ों में रहने वाले किसानों के खाते में पैसा जाने का काम किया है। पहले देश के इतिहास में पैसा होता नहीं था, बिचौलिए और माफिया बीच में पैसा खा जाया करते थे। आज के दिन में किसान के सीधे खाते में पैसा जाना अपने आप को किसान महसूस करके ऐसा भी हो सकता है, चाहे ऐसा भी होता है, ये गांव किसान महसूस कर रहा है। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 177 नए मामले भी सामने आए। इसके बाद भी लोग कोरोना को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। रांची में बाजार में लोग न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, न ही मास्क पहनना वो जरूरी समझ रहे हैं। और हालात का जायजा लिया है संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। झारखंड के 3 जिले बोकारो, धनबाद और रांची में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है। यानी कि हर 100 जांच पे सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव इसी 3 जिले से निकल रहे हैं। लेकिन अभी हम हैं अल्बर्ट एक्का चौक पर, दिखलाएंगे कि किस तरह की जो लापरवाही है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, कोरोना को लेकर, मास्क को लेकर, यह दिखलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल्बर्ट एक्का चौक का ये बाजार है और आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये नज़ारा देखिए, आज क्रिसमस का दिन है, काफ़ी भीड़ भाड़ है फुटपाथ का जो बाजार है उसमें। और बाबू ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये बताओ कि बाजार करने आई हुई हो तो मास्क इस तरह से क्यों लगाई हो? ऐसे तो ये देखिए, एक लापरवाही आपको दिखलाने की कोशिश किया है मैंने कि किस तरह से जो मास्क है वो गलत लगा हुआ है। राजधानी रांची के आज बाजार जो है क्रिसमस का बाजार है, काफी भीड़ भाड़ है। दिखलाना चाह रहे हैं कि किस तरह से फुटपाथ की दुकान पे खरीदारी यहाँ पे हो रही है। लोग खरीदारी में लगे हुए हैं, लेकिन जो सजगता होनी चाहिए कोरोना को लेकर वो नहीं दिख रहा है। भैया मास्क कहाँ है आपका? अरे पहनना भूल जा। सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह की जो लापरवाही है वो हर जगह दिख रहा है। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बाजार में हो रहा है। दुखद बात यह है कि इस चौक चौराहे पे कम से कम 6 पुलिसकर्मी की तैनाती है, बावजूद इसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है पुलिसकर्मियों द्वारा कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जो दुकानदार हैं वो मास्क पहने और साथ साथ जो बाजार करने आए हैं वो भी मास्क पहने। ऐसे में कोरोना कैसे कमांड में आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में आज एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि महिला की सही तरह से इलाज और देखभाल नहीं की गई, जिसकी वजह से महिला की जान चली गई। लापरवाही यही है कि लेडी नर्स को जो है 6-7 मरतबे 10 मरतबे बोला जाता था तभी आती थी, ऐसे नहीं आती थी। ठीक है। और भी बहुत सारा रीजन है इसमें। दवाई जो छोटा या महंगा हो बाहर से लाना पड़ता था। दवाई मिलना चाहिए था, देखरेख होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया। पल्स आज जो है एक बैग नीचे हो गया और नर्स जो है ध्यान नहीं दी और एक्सपायर कर गई। अगर वही पल्स अगर ध्यान दिया जाता तो पल्स जो है उनको बचाया जा सकता। खबरें अभी और भी है, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। खेतों में हरियाली हो और उपज बढ़े, इसके लिए जरूरी है खेतों की मिट्टी दुरुस्त रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना भी शुरू की थी। हर पंचायत में मिट्टी की जांच के लिए झारखंड सरकार और केंद्र के सहयोग से करोड़ों की राशि से पंचायतों में मिनी लैब भी लगाए गए, पर अब रिफिल और बजट के अभाव में यह योजना दम तोड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। किसान यानी अन्नदाता आज देश और राज्य की राजनीति के केंद्र में है।
किसानों के हित और उनकी आय बढ़ाने, खुशहाली लाने के लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पर हम आपको बताते हैं जिस योजना से अधिक फसल उपजाकर किसान खुशहाल हो सकते थे, वो योजना झारखंड में किस तरह फेल हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम रांची शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर होचर पंचायत के मुरुंग गांव पहुंची तो वहां मिट्टी जांच के लिए मिनी लैब पोर्टल मशीन और कचरे में फेंके मिट्टी जांच वाले केमिकल को देखकर आप समझ जाएंगे कि प्रदेश में इस योजना की स्थिति क्या है। बताइए कि जो केमिकल्स यूज होते हैं मिट्टी के जांच में, कई तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जांच के लिए कहा गया था, वो कहाँ जंगल में किस तरह से रखा हुआ है यह देख सकते हैं। किस तरह से सरकारी योजनाएं जो हैं वो जमींदोज हो जाती हैं या कह सकते हैं धाराशायी हो जाती हैं, उसका एक अच्छा उदाहरण है। झारखंड के किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए पूर्व की रघुवर सरकार ने हर पंचायत में मिट्टी जांच के लिए पोर्टेबल मिनी लैब मशीन दिया था, लेकिन क्या हाल इस मशीन का है ये आप न्यूज़ 18 के कैमरे पर देख सकते हैं। ग्रामीण युवाओं को सॉइल की जांच के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन स्थानीय किसानों को कितना फायदा पहुंचा सुन भी लीजिए। जब मिट्टी जांच हो जाएगा ना सर, तो हम अपने जान जाएंगे कि क्या चीज़ की कमी है नहीं है, फिर उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ के मुखिया कैसा नहीं बोलते हैं जो यहाँ हेड है सबसे कि शुरू करवाइए? जी सर बोलते हैं तो अभी नहीं काम हुआ है। क्या नाम है आपका? जी अनिल उरांव। ये कौन गांव है? मुरुम। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ऐसे हालात में योजना कितनी सफल हो पाएगी समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि झारखंड में 32 करोड़ से ज्यादा की राशि से 3100 पंचायत में लैब तो लग गए, मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जांच करने वाले केमिकल का रिफिल ही अब खत्म हो चुका है। नए रिफिल के लिए कृषि विभाग के पास बजट नहीं है। पंचायतों में अब धूल फांक रही है मिट्टी जांच पोर्टेबल मशीनें। ऐसे हालात के बावजूद सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के निदेशक को भरोसा है कि स्थिति जल्द सुधरेगी। तो वो जो रिफिल है उसमें ये लोग जो कर पाते हैं, एक्चुअल यही स्थिति है कि कोई 60 कर पाता है, कोई 65 कर पाता है, हद्दी हद्दा बहुत एक्सपर्ट है तो 70 कर पाता है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये महंगा है, और लैब वाले में है क्या कि इससे कम है, लेकिन मशीन हमारे पास है, सरकार ने दे रखा है मशीन, तो उसको ऑपरेट करने में ही सबकी भलाई है, उसमें किसान का भी भलाई है, विभागीय लोगों की भी भलाई है। इस बार सरकार दे रही है, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल यही है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए राजनीति जरूरी है या धरातल पर काम। झारखंड की 60 से 70% मिट्टी एसिडिक है। ऐसे में यहाँ मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और अन्य तत्वों की जांच कर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने की योजना बजट के अभाव में बंद पड़ चुकी है। ऐसे में किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी, कैसे फसल का उत्पादन बढ़ेगा, ये गंभीर सवाल है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और इसी के साथ जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे 200 गांव 200 खबर।